अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान करीब आ रहा है। बहुत से मेरे पेशेंट जो मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर रमज़ान में क्या रूटीन होनी चाहिए, हम स्किन के ऊपर क्या लगाएं कि हमारी स्किन जो है वो रमज़ान में ग्लो भी करे। क्योंकि रमज़ान में क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि रोज़े रखने की वजह से हमारा स्किन जो है वो डल हो गई है, डिहाइड्रेटेड हो गई है और डार्क सर्कल प्रोमिनेंट हो गए हैं। तो अच्छा जी, तो इसकी रूटीन बताएं। बहुत से और फिर मुझसे भी पूछेंगे कि आप क्या रूटीन फॉलो करती हैं। अच्छा देखिए, रोज़ों में क्या हो रहा होता है कि रोज़ों में आपका जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। स्लीप साइकिल मतलब कि आप तरावी पढ़ते हैं, रात तक जागते हैं, उसके बाद आप लेटते हैं, लेटने के बाद जब सहरी का टाइम करीब आ जाता है तो आपको मिडनाइट उठना पड़ रहा है। आपका सारा कार्केडियन रिदम जो है वो शिफ्ट हो गया है कि आप रात में जाग रहे हैं, फिर उसके बाद सहरी करने के बाद भी आप थोड़ी देर के लिए नैप लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर आपके ऑफिस का टाइम, आपके कॉलेजेस का टाइम या स्कूल का टाइम करीब आ जाता है, तो स्लीप जो है आपकी नहीं पूरी हो रही। रमज़ान में डलनेस ऑफ द स्किन या डल कम्प्लेक्शन या फिर झुर्रियों का सबसे ज़्यादा जो मसला आ रहा है वो डिहाइड्रेशन की वजह से आ रहा है, वो आपकी नींद ना पूरी होने की वजह से आ रहा है। और तीसरा जो मेन चीज़ है वो आपके अफ्तार के टाइम पे अनहेल्दी फूड की चॉइसेस की वजह से आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब रोज़ा खुलता है आप बहुत ज़्यादा एकदम से शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा कर लेते हैं और उसके अलावा फ्राइड चीज़ों का इस्तेमाल बहुत करना शुरू कर देते हैं। जब फ्राइड चीज़ें आपके अंदर जाती हैं वो आपके इंसुलिन स्पाइक को बढ़ा देती हैं। जब आपके अंदर एक्सेस शुगर जाती है, क्योंकि जी रोज़े हैं तो हमें लगता है कि हमने रोज़ा रख लिया है तो अब हमें जामे शीरी लाजमी पीना है, हमने मीठा शरबत लाजमी पीना है, इसके बगैर हमारा रोज़ा नहीं खुलना। यकीन माने आप जो खजूर भी खा लेते हैं आपके अंदर इतना आपने जो आपको शुगर इंटेक चाहिए होता है वो पूरा कर देता है। उसके बाद आप सिंपल पानी पिए, लेकिन क्योंकि हमारी अफ्तार में इस तरह की मीठी चीज़ें बहुत बढ़ जाती हैं और फ्राइड और फास्ट फूड चीज़ें बहुत बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन स्पाइक ऊपर जाती है। इंसुलिन स्पाइक ऊपर गई, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर इंक्रीज़ हो गया। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर इंक्रीज़ होता है तो वो आपकी सीबम प्रोडक्शन को तेज़ कर देता है। सीबम प्रोडक्शन तेज़ होती है तो आपकी स्किन के ऊपर एक्नी फ्लेयर आ जाता है, आपको एक्नी होना शुरू हो जाती है। जितने भी आप फ्राइड फूड खा रहे होते हैं, जितने भी आप समोसे पकौड़े खा रहे होते हैं, उसके बाद हमेशा आप ये फीमेल्स नोट करती हैं कि चेहरे के ऊपर पिंपल्स निकल आते हैं। वो इसी वजह से निकलते हैं क्योंकि आपका सीबम प्रोडक्शन एकदम इंक्रीज़ हो गया है। अपनी अफ्तार को सिंपल बनाएं। अगर आपने खजूर खा लिया तो उसके बाद कोशिश करें कि पानी से आप जो है वो रोज़ा खोलें, पानी पिएं, क्योंकि आजकल मौसम वैसे भी चेंज हो गया है, रोज़े जो है वो सर्दियों की तरफ आ गए हैं। अगर आपने अफ्तार करनी है तो उसको ज़रा सिंपल वे में करें। उसमें आप चना चाट ले सकते हैं, आप लोबिया की चाट ले सकते हैं। देखिए ये सारे प्रोटीन में हाई हैं। ये जो प्रोटीन वाली चीज़ें होती हैं वो आपकी स्किन के ऊपर एक्नी ब्रेकआउट्स नहीं लेके आती हैं। उन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, वो अपनी खुराक में रखें। अच्छा, ये तो हो गई एक्नी ब्रेकआउट की और इन चीज़ों की बात। अब आ जाए डिहाइड्रेशन हुई होती है, हम सारा दिन पानी नहीं पी रहे हैं, उसकी वजह से स्किन जो है डिहाइड्रेट हो गई है। स्किन हमारी जब डिहाइड्रेट हो जाती है तो आपका सेल टू सेल बैरियर जो है वो ओपन हो जाता है, आपके सेरामाइड्स जो हैं वो ख़त्म हो गए, आपका हाइलुरोनिक एसिड उड़ गया, आपका ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस हो गया। ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस का मतलब कि आपकी स्किन के अंदर से पानी निकल गया और आपको अब जो है वो झुर्रियाँ, आपकी स्किन के ऊपर ड्राइनेस आ गई और ड्राइनेस की वजह से आपकी स्किन जो है वो डल लगना शुरू हो जाती है और उसकी वजह से आपको झुर्रियाँ भी नमूदार होना शुरू हो जाती हैं और आपको अपना आप अच्छा नहीं लग रहा होता। तीसरी जो चीज़ होती है वो जिस तरह हमारा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है, क्योंकि एक अल्लाह ताला ने निज़ाम रखा हुआ है कि जब आप दिन में जागते हैं तो आपका कोर्टिसोल हाई होता है, क्योंकि हमने अपने सारे दिन के काम करने हैं, हमने स्ट्रेस में रहना है, हमें एनर्जी चाहिए, तो हमारा कोर्टिसोल अल्लाह ताला ने उस टाइम पे हाई रखा हुआ होता है। फिर जिस तरह दिन ढलता है, रात होती है, रात के टाइम पे आपका जो कोर्टिसोल है वो बिल्कुल लो हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जब आपका कार्केडियन रिदम जो है वो डिफरेंट होता है, आप रात को जागना शुरू करते हैं तो आपका जो जिस्म है उसमें कोर्टिसोल बढ़ता है, आपका जिस्म स्ट्रेस में चला जाता है। जब आपका जिस्म स्ट्रेस में जाता है तो वो स्ट्रेस की वजह से वहाँ पर फ्री रेडिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका कोलेजन ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। फिर जब कोलेजन ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है तो डेफिनेटली एमएमपीज बढ़ रहे हैं, वो भी आपके कोलेजन को तोड़ रहे हैं और उसके अलावा आपके अंदर फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स जो हैं वो भी आपकी जो कोलेजन है उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो ये डिहाइड्रेशन बहुत सारे मसले कर रही होती है। उसके साथ साथ ये आपका कोर्टिसोल लेवल भी बहुत सारे मसले कर रहा होता है और उसके अलावा कोर्टिसोल जो है वो आपकी सीबम प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ कर रहा होता है। उसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर एक्नी भी बहुत ज़्यादा फ्लेयर हो रही होती है।